गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो आपका टॉपिक चल रहा था। मैंने फर्स्ट वीडियो आपका अपलोड कर दिया था जो आपका बेसिक चल रहा है अभी। रियल नंबर क्लास 10th रियल नंबर का जो बेसिक चल रहा है उसमें रियल नंबर में मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के कुछ पार्ट करा दिए थे। लेकिन फिर से हम इंटीजर के पार्ट से स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इंटीजर्स। उसके आगे देखते हैं, अगर कुछ और हो पाता है तो वो भी कोशिश करते हैं करने की। तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपको मिल गया था। आज से सेकंड लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपका रियल नंबर क्लास 10th में। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर आपका 2 होगा। ये है रियल नंबर। रियल नंबर्स में हम चल रहे थे स्टूडेंट्स। मैंने जो बात की थी वो अप्रोक्स कर ली थी बात मैंने इंटीजर्स के 2 पॉइंट तक की, लेकिन मैं फिर से इंटीजर्स के पार्ट से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको न रहे। इंटीजर्स इंटीजर्स आपका 3 पॉइंट था और इंटीजर्स में ही बात करेंगे। इंटीजर्स इंटीजर्स के जो आपका करवा दिया था उसी में फर्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। ये तो मैंने करवा दिया था उसमें। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? हम कह सकते हैं जो 2 की टेबल में आते हो, है ना। 2 की टेबल में जो हमें मिलते हैं तो वो ही हम, या विच इज डिवाइडेड बाई 2। तो 2 की टेबल में आते हो या 2 से डिवाइडेड होते हैं, तो आप कह सकते हो विच इज डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड होते हो, लाइक 2 से जो डिवाइड हो जाएंगे तो मीन्स आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही डैश ये चलते रहेंगे। ये सभी क्या हैं? आपके क्या है? ये इवन नंबर है, ठीक है। इसी में दूसरा आता है आपका ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। आप ऑड नंबर भी समझ लीजिए, ये आपको मिलेगा ऑड नंबर्स। ये 2 की टेबल में नहीं आता है। विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2, जो 2 की टेबल में नहीं आता है। लाइक आपका क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गए आपके? ये आपके ऑड नंबर हो गए। इसी में एक और देखने को मिलेगा जो आपका है प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स की बात करें, डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? प्राइम नंबर्स जो होते हैं आपके ओनली ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, कॉमा 1 एंड 1 एंड इटसेल्फ। यानी या तो आपका 1 होगा या स्वयं होगा, खुद होगा। बस 2 ही होते हैं, या तो 1 होगा या तो खुद होगा। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ी सी काउंटिंग लिख लेते हैं जिससे कि पहचानने में थोड़ा सा अच्छा लगे। काउंटिंग लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। चलेंगे तो ऐसे ही। अब आप देखिए कि जैसे 2 फैक्टर होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कह देते हैं कि सर 1 भी होगा। तो होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं कि 1 क्यों नहीं है। वैसे नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं है ये भी इस क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आपने कहा यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या किया? 1 को डिवाइड कर दिया। तो 1 को क्या कर दिया आपने? डिवाइड कर दिया। जैसे 1 का है तो 1 का आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 का 1 ही आएगा। क्या आएगा?
वन का वन ही आएगा, वन वन से ही डिवाइड होगा। अगर वन से ही डिवाइड हो रहा है तो आप समझ जाइए फिर क्या है ये, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी फैक्टर इसका जो आएगा, अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो ये स्वयं भी वन है और वन भी वन है, तो इसके फैक्टर टू नहीं हो रहे हैं, फैक्टर वन ही हो रहा है। जब फैक्टर वन होगा तो इसमें नहीं हो सकता, है ना? तो आप इसको नहीं कह सकते हो। तो इस ये जो आपका फर्स्ट है ये नहीं हो सकता है, यानी आप इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए टू, तो टू आपका क्या है, टू देख लीजिए, तो टू बन जा, तो अब देखिए इसके वन एंड टू, टू फैक्टर हो गए, कितने फैक्टर, टू फैक्टर हो गए। और ऐसा करने पर जिसके टू फैक्टर हो, न ज्यादा हो न कम हो, तो आपका किस कैटेगरी में जाएगा, प्राइम नंबर में जाएगा। तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। अब आप थ्री काउंट कर लीजिए, थ्री देखिए, थ्री बन जा थ्री, तो इसके भी टू फैक्टर हो गए, ये भी हो जाएगा। अब आप फोर देख लीजिए, टू टू जा फोर, टू बन जा, तो इसके तीन फैक्टर हो गए। जब तीन फैक्टर हो गए तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही फाइव देख लीजिए, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। फाइव देख लीजिए, फाइव बन जा फाइव, तो ये आपके टू फैक्टर हैं, तो ये भी हो गया। अब आ जाइए सिक्स देख लीजिए, टू थ्री जा सिक्स, तो ये भी नहीं होगा, थ्री फैक्टर हो गए, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप सभी फाइंड कर सकते हैं, है ना। सेवन देख लीजिए, सेवन है कि नहीं है, सेवन बन जा सेवन, तो इसके भी टू फैक्टर हो गए, ये भी हो गया। एट देख लीजिए, टू फोर, टू टू, टू बन जा, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरह से आपका ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो आप देखिए इस तरह से आपके कौन-कौन से हो जाएँगे, मैं एक ही बार में लिख देता हूँ, ठीक है? तो आप देख समझ लीजिए कि ये कैसे होंगे। तो ये जो मैंने बताया 2, 3, 5, 7 और नेक्स्ट होगा तो आपका 11, 13 ये सब होंगे। तो मैं इसका देखो आगे लिख देता हूँ, एक बार बिल्कुल अलग से लिख देता हूँ। जो कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके अंदर, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो आप समझिए क्या होंगे प्राइम नंबर। आपका टू से स्टार्ट हो गया, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, है ना, 23, 29, ऐसे डैश 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 चलते चले जाएंगे। और भी कोई होंगे छूट गए होंगे तो देख लेना आप। इनके ओनली मेन डेफिनेशन क्या है, मेन डेफिनेशन है कि ओनली टू फैक्टर होने चाहिए, टू से न ज्यादा न कम। अब आ जाइए, प्राइम नंबर हो गया तो इसी में हम डाल देते हैं प्राइम नंबर के बाद, ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। कोई स्टूडेंट्स बताए को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका एच वन आए, एनी टू नंबर, एनी टू नंबर, और जिसका आपको क्या मिल जाए, एच वन मिल जाए। मतलब क्या है सर, पूरा बताओ। आपने कहा मुझसे कि जैसे वन और टू ले लिया, अगर मैं इसका एच निकालूं तो एच आपका आएगा वन, यानी वन आ गया एच, तो इसका मतलब होगा, है ना, बोलो। तो ऐसे ही एक नंबर आप बताइए, जल्दी सोचो मन में। हाँ सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट कह रहे हैं थ्री और फाइव सर ले ले, तो बिल्कुल ले सकते हो। थ्री और फाइव का एच कितना होगा, वन होगा। अब ये कंडीशन नहीं है, एक और चलो ले लेता हूँ तब बताता हूँ। एक और ले लीजिए आप कोई सा नंबर, तो आप कहोगे कि सर एक और ले लें, तो ये ले लें, सिक्स और 11, बिल्कुल ले लीजिए, इसका भी बनाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो है ना नंबर, ये ऑड ही होने चाहिए या आपके प्राइम ही होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पेयर होना चाहिए, होना क्या चाहिए, पेयर। और ऐसा कोई सा भी पेयर हो जिसके एचसीएफ जिसका निकालें तो उसका वन आए, तो आप समझ लीजिए सीधे सीधे, जैसे जो कंजुकेटिव नंबर होते हैं, कंजुकेटिव नंबर होते हैं,
जितने कंजुगेटिव नंबर होंगे उन वे सब आपके क्या होंगे, को प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे। जितने कंजुगेटिव नंबर हैं वे सब को प्राइम होंगे। मीनिंग क्या है, कंजुगेटिव नंबर का मीनिंग क्या है, कंजुगेटिव नंबर होंगे तो कौन से होंगे, क्या होंगे, है ना, ये तो आप समझ गए ना। तो कंजुगेटिव नंबर जो होंगे आपके जैसे लगातार नंबर कहे जाते हैं। आपने कहा 1 2, यस, 2 3, 3 4, ऐसे 4 5, 5 6, 6 7, ऐसे ही चलते रहेंगे। आप कह सकते हो 1 1, या चलो अब आगे यहाँ पे चलो और बता देते 1 9, ऐसे कोई भी नंबर होंगे, या 199, कुछ भी नंबर होंगे, ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे आपके, ये सभी नंबर कहलाएंगे को प्राइम नंबर। बस आपको एक ही डेफिनेशन याद रखनी है कि कोई से टू पेयर हो, एनी टू पेयर जिसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, एचसीएफ ओनली 1 आना चाहिए। अगर एचसीएफ 1 है तो हो जाएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ले लिया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपका, तो ये 4 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद 5 लेके चलता हूं, ठीक है, क्या लेके चलता हूं, 5। को प्राइम हो गया, तो यहीं पे एक और पॉइंट आता है, जो आपका 4 हो गया था 5, ट्विन प्राइम। क्या है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन तो ट्विन समझ गए कि 2 होने चाहिए, और प्राइम, ट्विन प्राइम तो 2 ही प्राइम हो, यानी ऐसे पेयर, कोई एक पेयर होगा और उस पेयर में जो भी नंबर होंगे वो आपके दोनों प्राइम होने चाहिए। लाइक 3 एंड 5 दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। फर्स्ट डेफिनेशन तो ये हो गई कि आपकी प्राइम नंबर होने चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि प्राइम के बाद उनका डिफरेंस, प्राइम तो होना ही चाहिए, डिफरेंस डिफरेंस इज इक्वल टू आपका होना चाहिए 2। अगर मैं उन दोनों पेयर में से दोनों डिजिट निकाल लें, दोनों डिजिट निकाल लें, तो डिजिट जो होंगे आपके वो क्या होंगे बताओ, डिजिट जो होंगे वो आपके क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और उनका डिफरेंस निकाल लें तो 2 निकले। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, तो आप कह सकते हो 5 माइनस 3 2। और कोई पेयर बताओ जो आपके मन में चल रहा हो, कोई पेयर जो आपके मन में चल रहा हो, आप कह दो, आप ये भी कह सकते हो, यानी आप 11 एंड 13, इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको 2 निकलेगा, और दोनों नंबर जो है आपके ये दोनों प्राइम है। कैसे हैं, प्राइम है। और आगे कह दो आपको ऐसा, बोलो, आप कह सकते हो 17 और 19, अगर इनका देखोगे दोनों प्राइम हैं, दोनों क्या है, प्राइम हैं, और ये जो दोनों प्राइम है आपके, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 2 निकल के आएगा। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है कितने होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये होंगे कौन से, जिसमें दोनों जो होंगे वो आपके होंगे प्राइम नंबर, और डिफरेंस होगा तो 2 होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं। तो आप देखो, सबसे स्टार्टिंग आपकी 3 और 5 से ही हुई, डिफरेंस आपका 2 आ रहा है। नेक्स्ट पेयर क्या होगा, आप कह सकते हो 5 और 7, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह सकते हो, 7 9 नहीं हो सकता है, और 9 11 13, ये भी देखो ऊपर लिखा ही हुआ है। 11 13 के बाद क्या हो गया बोलो, 11 13 12 13 14 15 16 17 और 19, वही वाला हो गया, ठीक है। 19 और 21 नहीं हो सकता है, 23 और 25 नहीं हो सकता है, 27 नहीं हो सकता है, 29 एंड 31 होगा, ठीक है।
31 33 नहीं हो सकता है, 37 39 नहीं हो सकता है, यानी 41 आ जाएगा और 43 आ जाएगा। इसी तरह से एक और देख लो, 43 हो गया, 45 46 47 48 49 51 53 और 55 नहीं, आगे आप देख लेना, ऐसे ही डेड डेड चलते रहेंगे। जो भी हो पेयर, मतलब डिफरेंस आप जरूर देख लेना, उनका डिफरेंस आपके यही आने चाहिए। अगर डिफरेंस आते हैं तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से पेयर को आप देख लेते हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया ट्विन प्राइम। आगे देख लीजिए, एक और लास्ट रह गया है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर आपके वो होंगे जिन्हें आप कंपोजिट नंबर को क्या कहेंगे? इसमें देखो डेफिनेशन लिख लो, मोर देन टू फैक्टर। मैन यही है बस, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। इसके टू से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अभी तक बाउंडेशन लगी थी प्राइम नंबर में, बताओ क्या थी? याद करो, प्राइम नंबर में क्या थी? याद नहीं आ रहा? हाँ, याद कर लो। प्राइम नंबर में आपने क्या किया था? ओनली टू फैक्टर थे, याद आया? ओनली टू फैक्टर थे। तो इसमें आपके मोर देन टू फैक्टर हैं, यानी दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब ये दो से ज्यादा फैक्टर कौन से हैं? तो आप देखो, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो वो 4 है। क्या है? 4। क्यों है ये समझ लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 फैक्टर हो गए। फिर 5 है, वो 6 है, सॉरी 5 नहीं हो सकता, 6 है, तो ये 2 3 जा और 3 बन जा। 7 नहीं हो सकता, फिर कौन सा है? 8 है, 8 के फैक्टर कर लो, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 बन जा। अब कौन सा है? 10 है। एक 9 तो छूट ही गया है। 9 भी है, क्यों? क्योंकि 9 के फैक्टर हो जाएंगे, 3 बन जा 3, समझ गए? 9 भी होगा। अब 9 के बाद 10, 10 भी होगा। तो आप देख लीजिए, 2 5 जा 10 और 5 बन जा, हो गई 3। इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये बेसिक है, बेसिक। तो ये बेसिक समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चैप्टर में आपके बीच बीच में ये पूछता रहेगा, और जब ये पूछेगा तो हमें यहाँ पे ये आना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप देखोगे कि 6 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, बारी बारी से आप देख लीजिए, 6 पे आप कंपोजिट पे पहुंच जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर जो आपका होगा वो आपका ये होगा। तो इसी में आगे और बढ़ा देते हैं, 10 है, 11 नहीं होगा, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 नहीं होगा, 18 है, ऐसे ही आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका एक तीसरा पॉइंट जो था वो खत्म हो गया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट के बाद आज हम चलते हैं आप नेक्स्ट, यानी कौन सा चलेंगे? 4 पॉइंट। और 4 पॉइंट क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। हाँ, कौन सा पॉइंट था? 4। हाँ, अब मैन 4 आ गया। तो और ये मैन जो 4 है आपका, ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं ये भी समझ लो। रेशनल नंबर आपके वो होंगे जो आपके P अपॉन Q के फॉर्म में हो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? Q इज नॉट इक्वल टू 0।
Q 0 नहीं हो सकता है। अब आप समझिए कैसे होंगे। और यहाँ पे और थोड़ा-सा लिख लीजिए, P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या हो गए? ये इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स। ये आपके इंटीजर हैं। आप समझ लीजिए। अब इंटीजर्स हैं तो ये कौन-कौन से होंगे? आप लाइक कह सकते हो 1/2, 3/4, 5/6, ऐसे कोई भी, सॉरी, 9/11, कुछ भी नंबर होंगे। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते हो 1/0। 1/0 ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। आपसे पहले ही कंडीशन लगा दी, Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो अपॉन Q कहाँ है? डिनोमिनेटर है। Q क्या है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 जो होगा, अगर आपने कर दिया 0, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। तो ये इन्फिनिटी इनफाइनाइट बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो आप इसको नहीं ले सकते। तो आप, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हो सकता है 0। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने 1 ले लिया अपॉन में। जब मैंने 1 ले लिया तो कोई डर ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में बन गया। एक और लिख लो, ये भी होंगे 22/7। ये 22/7 ये है। लेकिन ये वैल्यू किसकी होती है बताओ? ये वैल्यू होती है पाई की। किसकी होती है? पाई की। और ये, जबकि ये रेशनल है लेकिन ये रेशनल नहीं है। यानी ये पाई जो है आपकी, ये इरेशनल है, रेशनल नहीं है। वैल्यू है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर होंगे, इस टाइप के कोई भी नंबर होते हैं, उन्हें आप इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है 4। आप 5th पे आ जाइए। 5th नंबर होगा आपका इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होंगे? जो आपके रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। लाइक वो अंडर रूट में होंगे। अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जो अंडर रूट में ही रहेंगे। आपसे कहा √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √4 है, √4 आ गया। √4 बताइए इरेशनल होगा कि रेशनल? तब तक आप लगाइए, मैं आगे लिखता हूँ। √5, √5, √6, √7, √8, √9, √10 डा। अब बताइए आप कौन कौन से इरेशनल होंगे? देखिए, ये तो बाहर नहीं निकाल सकते, ये है, ये है, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसे आप 2 के स्क्वायर लिख सकते हो। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये 2 बाहर निकल आएगा। और जैसे ही 2 बाहर निकला तो 2/1 कर लोगे, और ये देखो आपका क्या बन गया? रेशनल बन गया। ऐसे ही आप इसको देखिए, ये क्या है? 9 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मतलब काटते नहीं है लेकिन कट जाता है, तो 3। तो ये 3/1 लिख सकते हो, ये भी रेशनल हो गया। इसलिए रूट में वही नंबर्स आएंगे जिन्हें आप बाहर नहीं निकाल सकते। बाहर निकल आएंगे रूट से, वो नहीं होंगे। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप बताइए। तो ये वाले तो आपके नहीं होंगे, तो इनको तो हम रिमूव कर देते हैं। बाकी जो हैं उनको ही लिखेंगे। ठीक है, कॉमा। और ये 4 नहीं ले सकते, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब आप बताओ, रूट में मेरा 121 है, रेशनल है या इरेशनल? सोचो और जल्दी बताओ। रेशनल होगा कि रेशनल? रूट में 21
121। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा है। 11 का ये तो स्क्वायर हो जाएगा सर, तो ये तो 11 हो गया, और 11/1 तो ये तो रेशनल हो गया। यस, रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल होगा, वो रेशनल होगा, तो इसे नहीं ले सकते। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, पाई। अभी मैं बता रहा था पाई, पाई आपका इरेशनल नंबर ही है। तो ये बहुत सारे नंबर हैं। अब इसमें दो एक कंडीशन आ जाती है, उसको और बता देते हैं। आपके कहीं पर भी मिल जाता है इरेशनल, क्या मिलता है? इरेशनल, और उसमें ऐड हो जाता है रेशनल। बताओ, इरेशनल नंबर्स में, या नंबर्स ही लिख लो, इरेशनल नंबर्स में ऐड कर देते हैं रेशनल नंबर्स। आप बताओ क्या बनेगा? इरेशनल नंबर्स में रेशनल नंबर ऐड कर दिए, जैसे सपोज करो एक इरेशनल नंबर हमने 2 ले लिया, √2, प्लस रेशनल नंबर आपका 5 ले लिया, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आपका क्या मिलेगा? आप यही कहोगे 5 + √2, ये तो कहोगे। और ये क्या है? इरेशनल। तो ऐसा भी होता है, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड कर दें तो इरेशनल बन जाता है। और अगर आप इसको देख लीजिए, अगर एक और कह दें इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर माइनस, माइनस कर दें अगर हम रेशनल नंबर को, मीन्स आपका √2 है और माइनस का 5 कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा? √2 - 5। तो ये क्या बन गया? तो भी आपका इरेशनल ही रहेगा। इरेशनल नंबर ही रहेगा, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, तो भी आपका क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं? तो इसके बाद हम इरेशनल के बाद बात करते हैं, और आगे इरेशनल के बाद अब लास्ट पॉइंट है आपका, वो भी आज कंप्लीट ही कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ऊपर तो लिख ही लिया होगा, नीचे और ले लीजिए। ले लिया? तो आपका ये हो गया है आपका 6 नंबर। आगे देखिए, आगे मिलेगा आपको 6 नंबर पे रियल नंबर। क्या मिलेगा? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ये रियल नंबर्स जो होंगे वो आपके रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो वो आपके रेशनल और इरेशनल को ऐड कर दें तो वो रियल बन जाते हैं। यानी इसके अंदर अगर हम कहने को कह दें तो इरेशनल और रेशनल दोनों आ जाते हैं। यानी आप अगर हम थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करें तो इधर में रेशनल नंबर रख दें, रेशनल नंबर रख लें, कोई 5/6 सपोज कर लीजिए, इधर मैं इरेशनल नंबर रख लूं, सपोज करो √2 रख लूं, तो इन दोनों को मिला करके ये आपका एक नया बन जाएगा, दोनों से क्या बन जाएगा? रियल। रियल नंबर, यानी इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। इसमें क्या नहीं आएगा? रूट में सब नंबर आएंगे, √3, √4, √5 सब आएंगे, लेकिन रूट में -1 नहीं आएगा, रूट में -2 नहीं आएगा।
ये नहीं आएंगे। ये क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर होंगे। तो इनको आप नहीं ले सकते इमेजिनरी नंबर को। तो ये आपका पूरा आज खत्म हो गया है। कहां तक? रियल नंबर तक। और देखो आपका चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में पहुंचने से पहले, चैप्टर में पहुंचने से पहले, ये जो मैंने बेस कराया है, ये बेस कहां से? ये कहीं ना कहीं पीछे जो क्लासेस थी उसमें पढ़ने को मिला होगा आपको। लेकिन मैं मान के ये चल रहा हूं कि 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़ाई नहीं है, मौज मस्ती की है। तो जब वहां नहीं मिला है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसीलिए मैं पूरा बेस लेके चल रहा हूं। बेस क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि मुझे बेस पसंद है। जब बेस अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, समझते ही हैं आप। तो बेस सबको पसंद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहां तक समझ गए हैं। अब मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा इधर और बनाते हैं, थोड़ा इधर बनाते हैं। रेशनल नंबर्स, ठीक है। इन दोनों को मिला के, इनको मिला के ही आपका बना है रियल नंबर्स। क्या बना है? रियल नंबर्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें कुछ ट्रू फॉल्स बनेंगे आपके, उन ट्रू फॉल्स को भी देख लेते हैं। क्या क्या बन सकते हैं आपके ट्रू फॉल्स? तो ट्रू फॉल्स में मैं बात कर रहा हूं, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। अब आपके ट्रू फॉल्स, तो मैं पहले ट्रू बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? ट्रू। ट्रू समझ लीजिए। आपसे कहा जाएगा फर्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अभी आप भी बनाना सीख जाएंगे। ये आपका ट्रू होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स नंबर्स आर इंटीजर्स। ये भी ट्रू होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। और नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर।
ठीक है। तीसरा आपका हो गया, फोर्थ होगा आपका ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, हो गया, और नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। और नेक्स्ट होगा ऑल इरेशनल नंबर्स। तो पहले इसको रुक जाइए, पहले यहीं से उठा लेते हैं। नेचुरल की बात कर ली, अब होल नंबर की। ऑल होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। आगे 6 होगा आपका, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर। होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, 7 है आपका। 7 होगा ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, 8 है आपका। ये यहाँ तक खत्म हो गए, ट्रू फॉल्स। अब ये ट्रू ही चल रहे, सभी सभी ट्रू हैं, ऑल ट्रू, ऑल ट्रू हैं। आगे ले चलते हैं, होल नंबर्स हो गया, अब इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। नाइन, ऑल इंटीजर्स आर, ऑल ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सो रेशनल तो हो गए, रियल कर लो, रेशनल के बाद रियल नंबर्स। ठीक है, और 10, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। आपके ये कंप्लीट हो गए। और 10 ले लो, ऑल ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, और इंटीजर्स ऑल रेशनल, ऑल रेशनल numbers, all rational numbers are real number। ठीक है, और 11 और लास्ट, all irrational number are real number। all irrational, all irrational numbers are real number। ठीक है, ये आपके ऑल ट्रू कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं ट्रू के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रू के बाद अब मैं फॉल्स कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी करो, ये जल्दी कर लो। ऑल ट्रू के बाद ऑल फॉल्स करा दें। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। जब तक ये बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, आगे आपको क्वेश्चन हो सकता है उतने अच्छे समझ में नहीं आए। इसलिए मैं मान के जो चल रहा हूं कि तुम्हें बेसिक बिल्कुल आता नहीं है, और पूरा बेसिक मुझे करा के चलना है। ठीक, आगे चलो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
ठीक है, चलो चलते हैं। अब यहां से चलते हैं ऑल फॉल्स। ऑल फॉल्स। फॉल्स में देखेंगे आप क्या करते हैं। फर्स्ट आपका है, पहले आप इरेशनल से शुरू कर दीजिए, इसमें फॉल्स ज्यादा होंगे। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर कर दो। ठीक है, ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। सेकंड होगा ऑल इरेशनल नंबर आर, नहीं ये सॉरी गलत हो गया है। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर नहीं होगा, ऑल इरेशनल नंबर आर रेशनल नंबर होगा, यहाँ रियल की जगह रेशनल होगा। ठीक है, ऑल इरेशनल नंबर आर ऑल इरेशनल नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक, तीसरा होगा आपका ऑल इरेशनल नंबर्स आर